कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दृश्य होते हैं, कुछ दर्शक होते हैं और कुछ दृष्टा होते हैं। हर व्यक्ति लगभग दृश्य बनने की कोशिश करता है। दृश्य यानी अच्छा बनने की कोशिश करता है, सुंदर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जो दृश्य बनता है उसमें आत्मा नहीं रहती। वो पदार्थ बन जाता है, वो वस्तु बन जाती है। जैसे कि राजनेता ले लो, अभिनेता ले लो। अभिनेता ये चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा अभिनय करूं ताकि जनता मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। राजनेता भी यही चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा दिखूं, अच्छा काम करूं, राइट? अच्छा बनने की कोशिश करूं। अच्छा बनता है वो अलग बात, बनता नहीं बनता वो अलग बात है, बट अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, अच्छा दिखने की कोशिश जरूर करता है। तो जो भी दिखने की कोशिश करता है वो सारा दृश्य पर्सनालिटी में आते हैं। दृश्य यानी देखने लायक बन जाते हैं, राइट? लेकिन दूसरी पर्सनालिटी है, वह है दर्शक, जो देखने वाला। यदि दृश्य है और दर्शक न हो, देखने वाला न हो, तो दृश्य का क्या महत्व? राजनेता हो और ताली बजाने वाली जनता ना हो तो, उसको फॉलो करने वाली जनता ना हो तो, और हम कहीं भी देखें, कहीं भी दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि दृश्य की भी भीड़ बढ़ती जा रही है और दर्शकों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। दृश्य और दर्शक में कोई ऐसा अंतर नहीं लग रहा है। कभी कभी क्या अपन लोग भी दर्शक बनते हैं। टीवी 3 घंटे की कोई फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रहा है, और घंटों घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कैटेगरी? दर्शक। दर्शक यानी स्पेक्टेटर, राइट? तो दर्शन की कैटेगरी में, दर्शक की कैटेगरी में। और जब हम एक दृश्य को देखते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं और उस दृश्य के अंदर। तो दृश्य और दर्शक अपने आप को भूलना, तो मेरे में उसमें क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर हुआ क्या? कोई अंतर नहीं रहा। फिर भी हर व्यक्ति दर्शक बनता है। कभी मैच चलता हो, चाहे आप रेडियो सुनते हो, चाहे आप वो रोडियो देखने जाते होंगे। रोडियो जाते क्या कभी देखने के लिए? यहाँ पे जाते हैं। आप लोग ही बोल रहे जाते हैं, जरूर जाते हैं। वर्षा कहते जाते भी नहीं है, जरूर जाते हैं। और वर्षा के पार्टनर जो है वो आ तो गए हैं, लेकिन वो भी किचन में कहीं और दर्शक बने हुए होंगे। या तो दर्शक नहीं, वो कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है, तभी निखिल वहां है क्या? शशांक देख के आओ तो। बोलो, स्वामी जी बुला रहे हैं। निखिल वहां पे हैं, महावीर वहां पे हैं, और अमित वहां पे हैं। आया इसको लेने कौन जाएगा? इसीलिए सबने जी ने बराबर। हाँ, तो जब रोडियो देखने जाते हैं, जैसा कि अभी प्रमोद भाई ने कहा, जब क्रिकेट मैच चलता है और उसमें देखने के लिए हम इतने मशगूल हो जाते हैं, तो वो तो सब दृश्य बन रहा है। चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे लाइव पर्सन खेल रहे हो, वो सब दृश्य है। सभी अच्छा से अच्छा वो खेलने की कोशिश करते हैं, वो सब दृश्य पर्सनालिटी में आते हैं, राइट? बट वहां पे आत्मा को खोजना बड़ा मुश्किल है। और जो देखने वाले हैं वो सारे दर्शक बनते हैं, वो भी अपने आप को भूल जाते हैं। तो उसमें भी आत्मा कितनी रहती है?
एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और कभी कभी मैं सोचती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच आदमी देखता है, लेकिन क्या मैच में प्राण होते हैं? प्राण, जान किसमें होती है? जान किसमें होती है? ऊर्जा किसमें होती है? मैच खेलने वालों में होती है या देखने वालों में होती है? दोनों में होती है। ऊर्जा दोनों में होती है। लेकिन आप ये देखें, यदि थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे तब ऐसा लगेगा कि मैच जो खेलने वाले हैं, यदि मैच देखने वाले ना हो तो मैच का क्या आनंद आएगा? उनमें वो ऊर्जा रहेगी, वो प्राण रहेंगे? तो प्राण किसमें? देखने वालों में है, दर्शकों में है या दृश्य में है? किसमें है प्राण? यदि दर्शक ना हो, देखने वाले लोगों की भीड़ ना हो, तो फिर दृश्य का कोई महत्व नहीं है, मैच का भी कोई महत्व नहीं है, रेडियो का भी कोई महत्व नहीं है, टीवी स्क्रीन का भी कोई महत्व नहीं है। तो दो प्रकार की पर्सनालिटी है। पहली पर्सनालिटी दृश्य पर्सनालिटी, और दृश्य पर्सनालिटी है वो दर्शक पर निर्भर करती है, दर्शन पर्सनालिटी पर निर्भर करती है। यदि उसको देखने वाले हो तो उसमें भी जान आती है। लेकिन मैं तीसरी पर्सनालिटी की बात करना चाहूंगी आज। तीसरी पर्सनालिटी है दृष्टा। दृश्य जो देखने योग्य बनता है, दर्शक जो देखने वाला है, और दृष्टा, दृष्टा यानी कमेंट करता है। वैसे देखो, भाषा की दृष्टि से देखें, लैंग्वेज की दृष्टि से देखें तो दर्शक और दृष्टा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दर्शक का अर्थ भी है देखने वाला, और दृष्टा का अर्थ भी क्या है? क्या? देखने वाला। दृष्टा का अर्थ भी देखने वाला। लेकिन जीवन कोश में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शक की दृष्टि जो है वो दूसरे पे रहती है, और दृष्टा की दृष्टि जो है वो स्वयं पे रहती है। बात समझ में आई? अंतर समझना। जो दर्शक होता है, स्पेक्टेटर होता है, उसकी दृष्टि हमेशा दूसरे पर रहती है कि सचिन कैसे खेल रहा है, या अमुक गांगुली कैसे खेल रहा है, या अमुक व्यक्ति कैसे खेल रहा है, उसकी दृष्टि उस पे रहती है। दर्शक की दृष्टि दूसरे पे रहती है। लेकिन दृष्टा की दृष्टि है वो देखने वाले पे रहती है, यानी स्वयं पे रहती है कि देखने वाला कौन। तो दृश्य और दर्शक, हमें न दृश्य बनना है, हमें न दर्शक बनना है। हम बात करते हैं कि दृष्टा बनना है। हमें दृष्टा बनना है, यानी मैं दुनिया को देखूं या ना देखूं, दुनिया के लिए मैं दृश्य बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं दृष्टा जरूर बनूं। मैं स्वयं को देखूं, और जब तक मैं स्वयं को नहीं देखूंगा कि मैं कौन हूं, तब तक बहुत बड़ी भ्रांति रहेगी, बहुत बड़ा भ्रम बना रहेगा। इसलिए अपेक्षा है कि हम दृष्टा बने, और दृष्टा बनने के लिए हमें भीड़ में विश्वास नहीं करना है, हमें कहीं बाहरी दुनिया में विश्वास नहीं करना है उस राजनेता की तरह। राजनेता क्या हुआ? कहते हैं एक बार एक राजनेता जिसकी पत्नी 2 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई, और 2 साल बाद में उस राजनेता की डेथ हुई। संयोग की बात, जब नेताजी की डेथ हुई तो नेताजी भी दूसरे लोक में गए, और दूसरे लोक के द्वार पर जो 2 वर्ष पहले उसकी पत्नी की डेथ हुई थी वो वेलकम करने के लिए खड़ी थी, और बड़ी उत्साह के साथ, स्माइल के साथ लोक के द्वार पर खड़ी थी, गेट के द्वार पर खड़ी थी, अपने पार्टनर का वेलकम करने के लिए कि आइए, मैं यहाँ पे भी आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हूँ। कोई बात नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल का विरह हो गया, लेकिन अभी तो मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। राजनेता ने क्या कहा? ठहर, अभी समय है, अभी मैं अंदर नहीं आऊंगा। पत्नी ने कहा, अरे क्यों नहीं आ रहे हो अंदर? आइए, मैं आपका वेट कर रही हूं। पति ने, राजनेता ने कहा, नहीं, अभी मुझे, मेरी अर्थी अब तक राजघाट तक पहुंची नहीं है,
एटलीस्ट मेरी अर्थी जो है वो शमशान घाट पहुंचने तो दे और मुझे देखने तो दे, फिर मैं आऊंगा। पत्नी मुस्कुराई और पत्नी ने कहा, कैसी मूर्ख बात कर रहे हो आप? आपके प्राण यहाँ है पतिदेव, वहां पे कुछ नहीं है, वहां सिर्फ मिट्टी का शरीर है, सिर्फ मिट्टी है, वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है। और उस बॉडी को आपके जो यार दोस्त है वो जला देंगे और वो राख हो जाएगी, कुछ रहने वाला नहीं। फिर पति ने कहा, नहीं, मुझे जरा देखने तो दे, कितने लोग मुझे शमशान घाट तक पहुंचाने चले, ये देखने तो दे। तो दोनों अदृश्य रूप में कहते हैं, नेताजी और नेताजी की घरवाली अदृश्य रूप में वो अर्थी के साथ साथ चल रही है। जनता उसको देख नहीं रही है, उनको देख नहीं रही है, बट उनको पता है। और राजनेता चारों तरफ दृष्टिपात कर रहा है और देख रहा है, देखो एक तरफ तो पूरे अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले न्यूज छापने के लिए वो भी साथ में चल रहे हैं, एक तरफ चैनल वाले साथ में चल रहे हैं, मीडिया वाले साथ में चल रहे हैं, सैनिक साथ में चल रहे हैं, तोपें आगे और पीछे तोपें लगाई हुई हैं। और राजनेता की जो डेड बॉडी है वो मिलिट्री के ट्रक पे उस पे रखी हुई है और उसके ऊपर फूल सजाए हुए हैं। हजारों की भीड़ को देख करके मन ही मन राजनेता मुस्कुरा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। पत्नी ने पूछा, अरे आप खुश क्यों हो रहे हैं? क्या आपको कुछ मिल गया है क्या? इतने खुश नजर आ रहे हो? तो उस पति ने क्या कहा? राजनेता ने कहा, अरे मुझे इतना पता चलता कि मरने के बाद में इतनी भीड़ आती तो मैं पहले क्यों नहीं मर जाता। पत्नी ने कहा, अरे आपको ये नहीं पता आप जिए क्यों हैं? ये इतनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो आप जिए हैं। तो भीड़ के लिए लोग जीते हैं और भीड़ के लिए लोग मरते हैं। बट बंधुओं, ये सब अशाश्वत है, ये सब शाश्वत नहीं है, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। हम जो जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जिस दुनिया के रंग ढंग को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, ये सारे यहीं छोड़ के जाना है। शाश्वत के लिए हम खुश नहीं, कितने जीते हैं। जो हमारी आत्मा, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो बीइंग है, उसके लिए मैं कितना जीता हूं, प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वो शाश्वत चीज जो है, वो जो दृष्टा आप स्वयं हैं, आप स्वयं दृष्टा है, फिर भी आप दृश्य बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, दर्शक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और दृष्टा बनना भूल जा रहे हैं। सीयर यानी नोवर, आप स्वयं दृष्टा है, वो दृष्टा बनने के लिए आपके पास समय नहीं, उसको पहचानने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए हमारे पास समय नहीं। समय है लेकिन उसमें कुछ बाधक बन रहे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्ट्रगल बन करके, हर्डल बन करके हमारे रास्ते को रोक रहे हैं और हमें दर्शक बनने तक ही वो रोक रहे हैं, आगे तक हमें जाने नहीं देते। और वो दो तत्व जो है, वो जो हमारे बाधक तत्व जो है, वो दो तत्व हैं और वो है अहंकार और ममकार। एक शब्द में कहे तो मोह, एक शब्द में कहे तो विकार, मोह आप कह सकते हैं। हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं। आप कहेंगे समरी जी समाज में जी रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, विदाउट मोह, विदाउट अटैचमेंट हम कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन मोह का साम्राज्य बड़ा है, मोह का साम्राज्य, उसका किंगडम इतना बड़ा है और जिसका राज्य बड़ा होता है उसकी सेना भी बड़ी होती है और जिसकी सेना बड़ी होती है उसके जनरल भी बड़े होते हैं। और मोह रूपी साम्राज्य किंगडम की जो सेना भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके सेनापति जो है वो दो है, अहंकार और ममकार। वो दोनों सेनापति जो हैं वो हमारा रास्ता रोक के रखे हैं। और मैं ये कह सकती हूं कि अहंकार और ममकार ये एक प्रकार की बीमारियां हैं, रोग है, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है। यद्यपि
शारीरिक अनेक बीमारियां होती हैं जो शरीर को कष्ट देती हैं, लेकिन शरीर को कष्ट देने वाली जो बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो वेदर से संबंधित होती है, मौसम से संबंधित होती है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो अल्पकाल के लिए कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं, जिसको कहते हैं लाइलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। एक बार शरीर पर आक्रमण कर लें, शरीर पर अटैक कर लें तो आदमी को लेके ही जाता है। फिर भी मेडिकल साइंस ये कहती है कि समय रहते रहते यदि उन बीमारियों का पता चल जाए तो हम उन बीमारियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं, उन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है, अध्यात्म शास्त्र ये कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वह बीमारी है अहंकार। आचार्य तुलसी ने लिखा है, अहंकार उपाधि का अविच्छिन्न संबंध निरुपाधिक चैतन्य का ये कैसा अनुबंध। 3 प्रकार की बीमारियां होती है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि। व्याधि जो है वह फिजिकल बीमारी होती है, आदि जो होती है वह मेंटली होती है, और उपाधि जो होती है वो कौन सी, इमोशनल बीमारी, भावात्मक बीमारी, राइट। शारीरिक बीमारी का इलाज है, मानसिक बीमारी का भी इलाज है, तो भावात्मक बीमारी का भी इलाज है। लेकिन ये कहा जाता है कि अहंकार एक ऐसी बीमारी, आपके मन में भी प्रश्न आएगा उसको बड़ी बीमारी क्यों कहा। बड़ी बीमारी इसलिए कहा कि जो शारीरिक फिजिकल डिजीज होती है वो सिर्फ जिस व्यक्ति को पर आक्रमण करती है वो बीमारी उस व्यक्ति को ही परेशान करती है, राइट। मेंटली बीमारी जो डिजीज होती है जिस व्यक्ति पर अटैक करती है उस व्यक्ति को ही परेशान करती है। लेकिन अहंकार एक ऐसी बीमारी है, अहंकार का कीड़ा जिस व्यक्ति को लग जाता है वो उस व्यक्ति को जितना परेशान नहीं करता उतना उसके आसपास के परिसर को परेशान करता है नहीं करता है। कहीं भी जाए वो रोब जमाता है, किसके कारण, अहंकार के कारण, राइट। पता है मैं किस कंपनी से हूँ, पता है मैं कहां से हूँ, और बेचारे जो नीचे होते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर डोमिनेट बनते हैं। डोमिनेट किसके आधार पर बन रहे हैं, और उसे परेशान कौन हो रहा है, खुद तो ऐसे जीता है कि जैसे मेरा जैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, बिंदास वैसे जीता है। बीमारी है अंदर के अंदर, पता नहीं चल रहा, उसको खोखला बना रहा है। जैसे टर्माइट जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ दीमक। जब दीमक लग जाती है तो लकड़ी को भीतर ही भीतर खोखली बना देती है। ठीक वैसे ही ये जो इमोशनल डिजीज है, जो भावात्मक जो बीमारियां हैं, ये मेरा और तेरा, मैं और मेरा, ये जो अपनापन जो है पता नहीं चलता, लेकिन दीमक की तरह व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला बना देता है और इस प्रकार से भीतर से व्यक्ति को खाली कर देता है और खाली रह जाता है, कुछ हाथ में रहता नहीं। तो कहने का मतलब है ये अहंकार और ममकार ये ऐसी बीमारियां हैं, ये दोनों को दूसरों को परेशान करती हैं ज्यादा, स्वयं को परेशान करने की बजाय दूसरों को ज्यादा परेशान करती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि पता नहीं चलता बट अहंकार पतन का कारण है। एक न दिन आदमी को स्वयं को गिराता है, चाहे कितनी भी समस्या क्रिएट कर लें, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, लेकिन एक दिन वो खुद को ही निगल जाता है, पता नहीं चलता। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मद बताए गए। 8 प्रकार के मद मीन्स, मद यानी अहंकार। आदमी को ज्ञान का भी मद होता है, नॉलेज का भी मद होता है, राइट। आदमी को मनी का भी मद होता है, पैसा का भी मद होता है। आदमी को रूप का भी मद होता है, होता है या नहीं होता। संपत्ति का मद, रूप का मद, ऐश्वर्य का मद, बल। यदि कोई ताकतवर होता है और सामने कमजोर आता है तो तेरे को पता है मैं अभी तेरे को दिखा दूं, तो बल का भी मद होता है।
न जाने 8 प्रकार के जो मत बताए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिस पर मैं अहंकार कर रहा हूं, जिस रूप पे मैं गर्व कर रहा हूं, क्या रूप साथ में चलने वाला है? साथ में छोड़ो आप, क्या हमेशा एक जैसा रहने वाला है? जिस संपत्ति पे मैं गर्व कर रहा हूं, क्या ये संपत्ति सदा शाश्वत मेरे साथ में रहने वाली है? जिस जीवन पे मैं गर्व, लाइफ में मैं गर्व कर रहा हूं, क्या हमेशा एक जैसी बनी रहेगी? क्या लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन नहीं आते, इंबैलेंस नहीं होता? यदि जब इक्वल रहते ही नहीं है, आप एक तरफ जैसे रहते ही नहीं है, फिर भी हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं, किस बात का हम अहंकार कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जबकि ये चीज जिसपे मैं गर्व कर रहा हूं वो मेरा नहीं। और मैं तो ये कहती हूं कि अहंकार से आदमी फूल सकता है। ध्यान रखना, इस वाक्य को अपने ब्रेन में रखना कि अहंकार से आदमी फूल सकता है बट फल नहीं सकता। फूल सकता है बट फल नहीं सकता है, बट आगे बढ़ नहीं सकता है, कभी भी स्वयं पर विजय प्राप्त कर नहीं सकता है। और इतिहास इस बात का साक्षी है। आप इतिहास को उठा के देखें। मैं आपको बहुत पूरा पीछे ले जा रही हूं। भरत चक्रवर्ती, आपने नाम सुना है? भरत चक्रवर्ती। भारत का नाम किस पर पड़ा, किसके आधार पर पड़ा? हमारा जो इंडिया को कहते हैं भारत, ये भारत देश किसके आधार पर नाम पड़ा? राजा के नाम पर, राइट? भगवान ऋषभ के पुत्र थे भरत। और भरत समय आया, कुछ नियति थी, उनकी पुण्य प्रबल थी, भवितव्यता थी, वो चक्रवर्ती बने। और चक्रवर्ती एक पोस्ट होती है, एक पद होता है। और कहते हैं कि चक्रवर्ती जब बनता है तो 6 खंड, यूनिवर्स के 6 पार्ट, बड़े बड़े 6 भाग, विभाग को उस पर विजय प्राप्त करता है, तब कहीं जाकर के चक्रवर्ती बनता है। जब चक्रवर्ती बना और चक्रवर्ती बनने के बाद में मन में बड़ा खुश हो रहा था और गर्व कर रहा था कि वाह, मैं चक्रवर्ती बन गया। और इस अवसर पीढ़ी का, अभी अवसर पीढ़ी का चल रहा है, और अवसर पीढ़ी का कौन सा आरा चल रहा है? अभी 5वां आरा चल रहा है, राइट? तो अवसर पीढ़ी का 5वां आरा। लेकिन भरत तो कौन से आरे में हुए? चौथे आरे में हो गए थे। भगवान ऋषभ चौथे आरे में हुए, तीसरे आरे के एंड में हुए और चौथे आरे तक, राइट? तीसरे आरे के एंड में भगवान ऋषभ हो गए, चौथे आरे में। कहने का मतलब है कि जब 6 खंड पर वो विजय प्राप्त की और भरत मन में बड़े खुश हो रहे थे, आज जब वो विजय ध्वजा को लहरा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं इस अवसर पीढ़ी काल का पहला इतना बड़ा राजा, और मैंने 6 खंड पर राज्य जीता, और मेरे जैसा, मेरे तुल्य इस दुनिया में, मेरी बराबरी में कोई नहीं है। और उस विजय के साथ, उस विजय ध्वजा के साथ जब आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं एक तमिश्रा नाम की गुफा आती है, तमिश्रा नाम की गुफा। और उस गुफा में जितने भी चक्रवर्ती बनते, कहते पहले नाम लिखना होता है। जब नाम लिखना होता है, नाम लिखने के लिए गए, जा रहे हैं, वहां पे एक साइन बोर्ड, जैसे गुफा है वहां पे एक साइन बोर्ड है, वहां पे उसका नाम लिखना है, मान लो। वो जब गुफा की तरह, तमिश्रा गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तो मन में सोच रहे थे भरत जी कि मैं इस दुनिया का पहला आदमी हूं, पहला व्यक्ति हूं जो उसमें नाम लिखूंगा। खुश हो रहे थे, और मैं बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखूंगा ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे आने वाली जनता को। ऐसे खुश होके जा रहे थे। कहते हैं कि जैसे ही उस तमिश्रा गुफा में प्रवेश किया, अब प्रवेश करते ही शॉक, धक्का लगा उनको। किस बात का धक्का? कि जिस साइन बोर्ड पे नाम लिखने जा रहे थे उस पे एक भी नाम खाली नहीं था। पूरा साइन बोर्ड पे नाम लिखे हुए थे, पूरा भरा पड़ा था नाम से। और आश्चर्य हुआ उनको, और मन में ऐसा गर्व था, लेकिन वो अहंकार जो था, लेकिन देख करके वो अहंकारी व्यक्ति भी एक बार तो बिल्कुल वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। आश्चर्य हुआ तो वहां पे एक चौकीदार बैठा था, अनुभवी व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, भरत जी नर्वस होने की कोई बात नहीं है, आप ऐसे डाउन क्यों हो रहे हो?
जाओ, हिम्मत करो, कोई एक नाम मिटा दो और अपना नाम लिख दो। आपसे पहले तो अनेक चक्रवर्ती हो चुके हैं। आप इस अवसर पीढ़ी के प्रथम चक्रवर्ती है, लेकिन न जाने कितने अवसर पीढ़ियां, कितनी उत्सर पीढ़ियां तो बीत गई है, लेकिन आप इस अवसर पीढ़ी के चक्रवर्ती पहले भी तो क्या, आपसे पहले सैकड़ों चक्रवर्ती हो चुके हैं। और जो भी चक्रवर्ती होता है, जो भी छह खंड पर राज्य करता है, जो भी यहाँ आता है, वो एक नाम मिटाता है, अपना नाम लिखता है और दूसरों का नाम मिटाता है। भरत चक्रवर्ती कहते उस साइन बोर्ड के पास गए, उठाया, कलम उठाई, एक नाम मिटाया और मन में ये सोचा कि आने वाला चक्रवर्ती मेरा नाम भी एक दिन मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा। और उनका मोह जो था, मोह का जो आगन आया हुआ था, जो अहंकार था, वो चूर चूर हो गया। भ्रम था कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, मेरा जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं, वो भ्रम मिट गया। बंधुओं, चक्रवर्ती का अहंकार भी नहीं टिक सका, तो क्या हमारा कुछ टिकेगा? लेकिन अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, ये ऐसे बाधक तत्व हैं कि व्यक्ति को जागने नहीं देता है। वो एक्शन के लिए सोचता है, जागने का प्रयत्न भी करता है और जागने की कोशिश करता है, तब भी अहंकार बुद्धि से कहता है रुक जा, यदि जगेगा तो तेरा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अहंकार, बुद्धि, राइट? और फिर एक होता है अनुभव। यदि हम सही बुद्धि का प्रयोग करें तो भीतर आत्मानुभूति जाग सकती है। लेकिन कहते हैं हमारे कवियों ने ये कल्पना की है, और कवि लोग ये कहते हैं कि अहंकार बुद्धि से कहता है, अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधये। कितनी मजे की बात है। अहंकार किसको बोल रहा है? बुद्धि को। क्या बोल रहा है? अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधये उदिते परमानंदे नाहम न त्वं न वै जगत। बड़ा मार्मिक श्लोक है। इसमें अहंकार बुद्धि से कह रहा है कि देख, तू अपनी अनुभूति को सोए रहने देना। आत्मानुभूति जो होती है उसको जगाना मत। परमानंद भीतर है, बाहर नहीं है। पदार्थ में कहीं आनंद नहीं है। जो अशाश्वत चीज है उसमें कोई सुख नहीं है। सुख है, क्षणिक है, लेकिन आनंद नहीं है उसमें। अहंकार कहता है, हे बुद्धि, यदि तू परमानंद को, भीतर में जो तो परमानंद है उसको जगा पाएगा, जगा देगा, तो नैवम न त्वाम नैवा जगत, ना हम, मैं भी नहीं रहूंगा। यदि परमानंद जगेगा तो अहंकार रहेगा क्या? ममकार रहेगा? फिर न तो अहंकार रहेगा और न ममकार रहेगा, और तुम भी नहीं रहोगे। नहीं है बुद्धि, तेरा भी अस्तित्व नहीं है। एनालिसिस करने वाली तुम हो। जब परमानंद जग जाए तो फिर बुद्धि को कौन पूछेगा? अरे जगत, फिर परमानंद एक तो जग जाए, आत्मा की अनुभूति एक बार हो जाए, तो फिर इस दुनिया का कोई अस्तित्व भी नहीं, फिर तो सिर्फ आत्मा का अस्तित्व रहेगा। इसलिए अहंकार बुद्धि से कहता है, बुद्धि उसको सोए रहने दे। जो दृष्टा भाव है, याद रखना, आप क्या हैं? दृष्टा भाव है, दर्शक है। क्या है? कौन सी पर्सनालिटी है? दृश्य, दर्शक, दृष्टा। दृष्टा, राइट? बोलने के लिए ग्रेट। वैसे तो निखिल भैया ने रियलिटी प्रस्तुत कर ली, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसमें भी ममकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, राइट? यदि रियलिटी में मैं दृष्टा हूं, ये कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कोई काम नहीं करोगे। यहां तो हमने देखा है मैं और मेरापन कितना चलता है। कभी कभी कहते हैं, अरे तुम तो जैनी हो, और जैनी होने के नाते मीट तो नहीं खाते होंगे। बोले महाराज, सोच नहीं सकते। अरे कभी कभी यहाँ रेस्टोरेंट जाते हैं, केक तो खाते होंगे ना? आता है नहीं आता? जेलेटिन आता है नहीं आता? उसमें खाते या नहीं खाते हो? जेलेटिन भी, अंडा भी आता है। खाते या नहीं खाते?
यस या नो? यस। और फिर कहते हैं हम जैन हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं और झंडा फहरा के चलते हैं। बड़ा झंडा तो गर्व से फहराते हैं, गर्दन ऊंची करते जब कहते हैं हम जैन हैं। लेकिन जब प्रसंग आता है तब कहते हैं समनी जी हमारे लिए नहीं, फिर बच्चों के साथ, फिर जैसा देश वैसा वेश। राइट? तो क्या हम अपने एक्सिस्टेंस को भी भूल जाए देश के आधार पर? मेरा जिसको समझ रहे हो कि बच्चों के लिए करना पड़ता है, जिस बॉडी को आप अपना समझ रहे हो कि बॉडी के लिए करना पड़ता है, क्या ये शरीर आपका है? हाँ या ना में उत्तर दो मुझे। शरीर आपका है? आप जिस पत्नी को आप अपना समझ रहे हो वो पत्नी आपकी है? जिस बच्चों को आप अपना समझ रहे हो वो बच्चे क्या आपके हैं? है या नहीं? है। आपके हैं बच्चे? ठीक है। ये कह रही मेरे बच्चे हैं, तो कहानी सुना देती हूँ। फिर कहती कैसे आपके हैं? इतिहास कहता है, महाभारत की कथा है, महाभारत आपने देखी होगी, राइट? जब महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेन कैरेक्टर कौन था? खेलने वाला कौन था? किसके बलबूते पर खेल रहे थे? कृष्ण। राइट? तो एक तरफ कौन थे? कौरव और एक तरफ पांडव। और पांडवों में हीरो कौन था? वाह, ग्रेट नॉलेज है आपको। राइट? ठीक है, अर्जुन था हीरो, तो अर्जुन ही था, सारथी था कृष्ण। अब अर्जुन खेल रहा था, सभी खेल रहे थे, अर्जुन का बेटा भी था। अर्जुन के बेटे का नाम क्या था? अभिमन्यु। वाह, तो नॉलेज तो बहुत अच्छा है। हाँ, बस अपने को भूल जाते, वो नहीं भूल रहा। ये दर्शक, ये सारा नॉलेज दर्शक और दृश्य का है। राइट? अब देखें, कहते हैं महाभारत में अभिमन्यु मारा गया। अब जब अभिमन्यु की डेथ हो गई और अर्जुन ने देखा, अर्जुन बाप जब बेटे को देखें, नौजवान बेटे को आंखों के सामने देखें, तो आप जैसे ही हैं, आप कहते हैं बेटा मेरा है, तो अर्जुन भी कहेगा बेटा मेरा है। तो अभिमन्यु आर्त ध्यान करने लग गया, अस्त्र शस्त्र सारे एक साइड में छोड़ करके अश्रुधार बहाने लग, अभिमन्यु ने अर्जुन अश्रुधार बहाने लग गया, हाय मेरा बेटा चला गया, और युद्ध में मारा गया। अब जब कहते हैं सारा युद्ध उसके ऊपर कंधों पर था, मेन कैरेक्टर ही वो था, खेलने वाला अर्जुन था, और उसने अस्त्र शस्त्र सारे छोड़ करके वो अपने बेटे के आंख ध्यान में लग गया। समस्या आ गई। सारे लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं, समझाने के बावजूद भी अर्जुन समझ नहीं रहा था। और वही सिचुएशन आई जब पहली बार युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध प्रारंभ हुआ तो सामने कौरव थे तो थे तो भाई, और भाइयों को देख करके अर्जुन, एक बार अर्जुन को मोह आ गया, अटैचमेंट लाभ जा गया। तब कृष्ण को गीता पैदा करनी पड़ी, गीता की रचना करनी पड़ी। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता की रचना की। राइट? और वही सिचुएशन आ गई वापिस। कृष्ण ने सोचा कि एक बार तो मैंने गीता की रचना कर ली, और अब मैं क्या शस्त्र अपनाऊं कि अर्जुन संभल जाए और युद्ध के मोर्चे पे आकर के उसी ऊर्जा के साथ और शक्ति के साथ, ताकत के साथ युद्ध करें। तब ये सिचुएशन आई। तब आखिर कहते हैं किसी से समझे नहीं, तो कृष्ण जी ने अर्जुन को उठाया और उठा के कहां लेकर गए? स्वर्गलोक में, देवलोक में ले गए। और देवलोक में देखा 4 गति होती है, तो पता है ना, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। और जब देवगति में जब जीव पैदा होते हैं तो हमारे जैसे पैदा नहीं होते। कैसे पैदा होते हैं? हमारे जैसा शरीर उनका नहीं होता, वो गर्भ से पैदा नहीं होते। उनकी बॉडी वक्रीय बॉडी होती है, ट्रांसफॉर्म बॉडी होती है, वो चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। राइट? और एक साथ नौजवान 25 साल के युवक के रूप में पैदा होते हैं, तो युवक के रूप में पैदा होते हैं। तो जैसे ही कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को लेकर के वहां गए और देखा कि अभिमन्यु तो वहां पे मस्त हैं, सारी क्रीड़ाओं में मस्त हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जैसे बेटे को देखा तो इतिहास ये कहता है
कि अर्जुन ने अपनी भुजाएं फैलाई और भुजाएं फैला करके जैसे अभिमन्यु को पकड़ने के लिए दौड़े तो अभिमन्यु ने कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहा, अरे जनार्दन आप कैसे लोगों को यहाँ लेके आ गए हैं? कुछ समझते ही नहीं है, पागल की तरह बिहेव कर रही है। अर्जुन ने कहा, अभिमन्यु पहचानो कौन मैं तेरा पिता, मैं अर्जुन। अभिमन्यु मैं अर्जुन हूं, मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं, तुम पहचानो। अभिमन्यु ने कहा, अभिमन्यु दूसरे फॉर्म में, कौन से पिता? अनेक पिता हुए ऐसे तो अनेक पिता हुए हैं, अनेक संबंध हुए हैं, न जाने कभी पिता बेटा बना, कभी बेटा बाप बना। एक ही संबंध थोड़ी ना है। आज आपका बेटा है, कल वो आपका बाप बन सकता है, और आज वो आपका बाप है, पिता है, और कल आपका बेटा बन सकता है। हमारे जैन शास्त्रों में तो इस बात की बहुत सारी चर्चा की गई है और कहा जाता है, आपने शांत सुधारस भावना का नाम सुना होगा, आचार्य विनय विजय सूर्य जी का नाम आपने सुना होगा। आचार्य विनय विजय जी ने शांत सुधारस की रचना की, भावना की रचना की। उसमें 16 भावना है और उसमें जो संसार भावना है, संसार का जिक्र करते हुए आचार्य विनय विजय ने बहुत सुंदर लिखा, व्रजति तनयोपि ननु जनकता तनयताम व्रजति पुनरेसरे। यानी जो पिछले जन्म में आपका बेटा था, आज आपका वो पिता है। आज आपका जो पिता है वो कल आपका बेटा भी बन सकता है। जब अभिमन्यु की बातें सुनी तब अर्जुन थोड़ा संभला, अरे मैं तो कहां अर्थ ध्यान कर रहा हूं, मैं किसको अपना मान रहा हूं? कौन अपना है? ये मैं और मेरापन जो है, जिसको आप अपना मान रहे हैं, संसार में हम हैं, समाज में हम जी रहे हैं, तो बिना उस चीज के काम चल नहीं सकता। अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसके बिना, राग के बिना, मोह के बिना आप बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते हैं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप विकास भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दें, हम दृष्टा है, आप दर्शक ना बने, हम दृष्टा है। यानी मैं आत्मा हूं, दृष्टा यानी मैं आत्मा हूं। जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब फिर ये कोई अपना नहीं रहेगा। और उस अनुभूति में जो बाधक बनने वाले हैं वो दो ही बड़े सेनापति है, वो मैं और मेरा। जब तक कि मैं और मेरा नहीं मिटेगा तब तक दृष्टा भाव नहीं जगेगा। जब तक हम दर्शक बने रहेंगे या दृश्य बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस पिरामिड हॉल में बैठे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। आप दृश्य बनो, आप दर्शक बनो, दूसरों में प्राण भरने की कोशिश करो, लेकिन आपके भीतर प्राण है तभी दूसरों में प्राण भरोगे। आप दृष्टा हो तभी दूसरे व्यक्ति को आप जीवंत बना पाओगे। इसलिए भीतर के उस दृष्टा भाव को जगाना है। भीतर में सोया हुआ जो चैत्य पुरुष सोया हुआ है उसको जगाना है। इसीलिए हम बार बार उस गीत की चर्चा करते हैं, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग देव तुम्हारा पुण्य नाम पे रे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुच शिव शाश्वत नाश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की
परमात्मा, आत्मा, हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा में भी कोई कुछ भी लेप नहीं है, कोई भी अलंकरण नहीं है, निरुपाधिक है, कोई उपाधियां नहीं है, उनको कोई पदवी नहीं चाहिए, कोई पोस्ट उसके पास नहीं है, राइट। और हम भी हमारी आत्मा के पास में भी नहीं। तो आत्मा हमारी है, वो निरुपाधिक है, पचैत्य पुरुष के रूप में अंदर स्थित है इस बॉडी में ही। ये शरीर हमारा नहीं, लेकिन हमने अपना माना है। ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा है। ये जो मेरा जो है, ये जो ईगो, मैं मीन्स अहंकार, मैं मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं ईगो बोले, राइट, अहंकार। ईगो इज डस्ट, ईगो इज लाइक डस्ट इन योर आई। आंख में डस्ट हो जाए, जब तक आंख क्लीन नहीं करोगे तो साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक वैसे ही किसी ने लिखा है कि ईगो इज लाइक डस्ट इन द आई, विदाउट क्लियरिंग द डस्ट यू कांट सी एनीथिंग। सो क्लियर द ईगो and see the beautiful world around you। और वो जो beautiful दुनिया जो है, सुंदर दुनिया जो है, वो तभी दिखेगी जब हम दृष्टा भाव में जिएंगे, दृष्टा भाव की अनुभूति करेंगे। तो अब कम से कम आप लोग ये तो नहीं कहेंगे, 3 प्रकार की पर्सनालिटी जो बताई मैंने उसी से एंड कर रही हूं। दृश्य पर्सनालिटी, दर्शक पर्सनालिटी और दृष्टा पर्सनालिटी। हमारी जो पर्सनालिटी है वो है दृष्टा, हम दृष्टा हैं, बट हम दूसरों को देखते हैं, इसलिए हम क्या बन जाते हैं, दर्शक बन जाते हैं। हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब क्या बन जाते हैं, दृश्य बन जाते हैं। बट बंधुओं, आत्मा का जो रूप है, न दृश्य रूप है, न दर्शक रूप है, आत्मा दृष्टा भाव है। तो हमें दृष्टा की अनुभूति, दृष्टा भाव को जगाना है और भीतर में सोए हुए सुप्त वीर्य को जगाना है और उस चीज की अनुभूति करना है कि मैं आत्मा हूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम। हाँ, मंगल पाठ सुनाने से पहले सूचना भी सुन लो, फिर मंगल पाठ भी सुनाती हूँ। अभी आपकी क्लास है, अपन जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या